हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नर्सिंग शिक्षा के इस फार्मेकोलॉजी के वीडियो के सीरीज में। आज का लेक्चर नंबर 6वां होने वाला है, यानी छठा लेक्चर होने वाला है यूनिट नंबर फर्स्ट का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फार्मेकोकाइनेटिक्स है, और इसमें हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन चारों टॉपिक को एक साथ कवर करने वाला है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। फार्मेकोकाइनेटिक्स। अगर आपको इसका नोट्स डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। चैप्टर खत्म होने के बाद आपको लिंक अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फार्मेकोकाइनेटिक्स होता क्या है। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स जो होता है उसमें देखा जाता है कि बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, यानी व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, यानी जो आप दवाई खा रहे हैं उसके साथ आपका शरीर क्या कर रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँच कैसे रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, और वो शरीर से बाहर कैसे निकल रहा है, यही सब चीज़ें देखी जाती हैं। अगर इसका डिफिनीशन देखना हो तो कैसे देखेंगे? फार्मेकोकाइनेटिक्स इज ए क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट, ठीक, ड्रग मूवमेंट इन, थ्रू, आउट, तीन जगह पे, शरीर के अंदर, शरीर के थ्रू और शरीर के बाहर कैसे जाता है, इसी को देखते हैं, यानी ड्रग के मूवमेंट को देखते हैं। व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, ड्रग के साथ बॉडी क्या करता है, इसी को फार्मेकोकाइनेटिक्स में देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स 4 प्रोसेस, ठीक, यानी 4 प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यानी जो फार्मेकोकाइनेटिक्स हमारा टॉपिक है इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है एब्जॉर्प्शन, खाने के बाद एब्जॉर्ब कैसे हो रहा, ब्लड में कैसे, इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखते हैं कि वह शरीर के अलग अलग अंगों तक कैसे पहुंच रहा है, अलग अलग पार्ट तक कैसे पहुंच रहा है। इसके बाद मेटाबॉलिज्म, यानी ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, यानी उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। इसके बाद एक्सक्रीशन, और वह शरीर से कैसे बाहर जा रहा है, एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है उसका, इसको देखते हैं। यानी 4 प्रोसेस इसमें होते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो इसमें जो चारों प्रोसेस हैं इनके बारे में देखते हैं। इससे पहले ये इमेज है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक, ड्रग इन ए सोल्यूशन, ठीक, ड्रग सोल्यूशन से एब्जॉर्ब होके आपका ब्लड में पहुंचा, यानी ब्लड में पहुंचने के बाद आपका क्या होगा, ब्लड में जब पहुंचेगा आपके इंटेस्टाइन से, या आपने डायरेक्ट लगा दिया आईवी तो वो ब्लड में पहुंच गया, ठीक। लेकिन इसके बाद क्या होगा, ब्लड में पहुंचने के बाद कुछ होते हैं जो प्रोटीन से बाइंड कर लेते हैं, कुछ बायो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ का हो जाता है, कुछ जो होता है वो साइट ऑफ एक्शन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाता है, और कुछ का स्टोरेज हो जाता है, ठीक, और कुछ एक्सक्रीट हो जाते हैं डायरेक्टली, ठीक। देखिए, कोई डायरेक्टली एक्सक्रीट हो गए, ठीक, कोई डायरेक्टली जो है एक्सक्रीट हो गए, और कुछ जो है पहुंच गए यहाँ पे, ठीक। कुछ बाइंड हो जाते हैं वहाँ के रिसेप्टर के साथ, कुछ फ्रीली मूव करते हैं, स्टोरेज में भी वही बाइंड या फ्रीली मूव कर सकते हैं। और जिनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद उनका मेटाबॉलिज्म होगा और वो एक्सक्रीशन हो जाएगा, ठीक। तो यही चारों स्टेप हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और एक्सक्रीशन, ठीक। तो इसको देखते हैं अलग अलग टॉपिक से, ठीक। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं पहला टॉपिक, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक। जो ड्रग होता है वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जहाँ से आपने एडमिनिस्ट्रेट किया है, जहाँ से लगाया आपने ड्रग, वहाँ से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कैसे पहुँच रहा है, उसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। मान लीजिए आपका ये IM आपने लगाया यहाँ के मांसपेशी, तो यहाँ से लेके ये ब्लड सर्कुलेशन में कैसे पहुँच रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में कैसे पहुँच रहा है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, उसी को कहेंगे एब्जॉर्प्शन, ठीक। यानी जब मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, ठीक, यानी जो ड्रग होते हैं उनका मॉलिक्यूल का मूवमेंट फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है उसका फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, पार्टिकल का साइज कितना है और उसका फॉर्मुलेशन, 2 चीज़ें स्पेशली आते हैं। इसके बाद pH भी आता है, ठीक। तो ड्रग पार्टिकल का साइज, यानी ड्रग पार्टिकल जो होते हैं वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एब्जॉर्प्शन के, यानी जितने बड़ा पार्टिकल होता है उतने स्लो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक। यानी अगर छोटा पार्टिकल रहेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा, उससे बड़ा पार्टिकल रहेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन स्लो होगा, ठीक। इसके बाद आता है फार्मुलेशन। फार्मुलेशन का क्या मतलब होता है, फॉर्म में देने पर, डोजेज फॉर्म हमने पढ़ा है ना, तो किस फॉर्म में ड्रग देने पे जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो पैरेंटल के थ्रू आप देंगे तो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, लिक्विड से देंगे तो थोड़ा स्लो एब्जॉर्ब होगा, और सॉलिड देंगे तो सबसे टाइम लगाएगा एब्जॉर्प्शन होने में। इसके बाद pH क्या होता है, तो pH में जो चीज़ होती है, ड्रग या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा, ठीक। अगर ड्रग एसिडिक है, ठीक, एसिडिक जो होता है वो मस्ट बी एब्जॉर्ब इन स्टमक, और स्टमक से एब्जॉर्ब होगा, यानी वो जल्दी से पहुँच जाएगा। और जो बेसिक होता है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है तो टाइम लगाता है, जैसे कि एस्पिरिन होता है जल्दी से काम करता है 5 मिनट में। तो ये एसिडिक होता है, ये आपके स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो मॉर्फिन होता है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, ठीक। इसके बाद आता है लिपिड सॉल्युबिलिटी, ठीक। अब लिपिड सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो ड्रग 2 तरीके से होती है, या तो लिपिड में सॉल्युबल होंगे या तो वाटर सॉल्युबल होंगे, ठीक। जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं यानी लाइपोफिलिक नेचर के होते हैं, उनका स्लाइटली हाई एब्जॉर्प्शन, उनका थोड़ा सा ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है और जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है, मोर देन किसके थ्रू,
जो कंपेयर होता है वो हाइड्रोफिलिक, यानी जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होते हैं उनसे ज़्यादा तेज़ी से लिपिड सॉल्युबल ड्रग का होता है। ठीक, बिकॉज लिपिड सॉल्युबल ड्रग क्रॉस मेम्ब्रेन इजली, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको ये जल्दी से क्रॉस कर लेते हैं, जिसके कारण से लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन तेज़ी से होता है, जल्दी से होता है। ठीक, इसके बाद बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या आता है, पहला आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन के, यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतने जल्दी उसका एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे आप क्रीम व्रीम लगाते हैं, ज़्यादा दूर में लगाएंगे जल्दी से उतने दूर में असर करेगा। ठीक, थोड़ी दूर में लगाएंगे तो टाइम लगाएगा। ठीक, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट आप देखे होंगे ना, जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, तो जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें सबसे जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है, और फैसिलिटेड और एक्टिव में उसके कंपेयर में स्लो एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, इसके बाद आता है ब्लड फ्लो सर्कुलेशन। ब्लड फ्लो सर्कुलेशन का क्या मतलब है, पहले मान लीजिए कोई नाली है, ठीक, इसमें पानी बह रहा है, ठीक, पानी इधर से इधर बह रहा है। ठीक, अगर इसमें हम कोई चीज़ डाल रहे हैं तो अगर इसका फ्लो जितने तेज़ी होगा उतने जल्दी इतने ज़्यादा दूरी में फैल जाएगा। ठीक, और अगर फ्लो तेज़ी स्लो रहेगा तो थोड़ी दूर में ही फैल पाएगा, ज़्यादा समय लगेगा थोड़े दूर फैल पाएगा, यानी टाइम उसको ज़्यादा टेक करना पड़ेगा ज़्यादा दूर फैलने में। ठीक, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितने तेज़ फ्लो रहेगा उतने तेज़, जितने तेज़ ब्लड फ्लो आपका रहेगा उतने तेज़ी से आपका एब्जॉर्प्शन तेज़ी से होगा। ठीक, ज़्यादा दूरी जाएगा, ज़्यादा दूरी में जाएगा जब, तो एब्जॉर्प्शन वो जल्दी से ज़्यादा टिश्यू सेल और टिश्यू उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद क्या आता है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो पहले रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो हमने बना दिया है, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके वहाँ से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, किस फॉर्म में किस रूट से आपने ड्रग लिया, मान लीजिए आपने ओरली लिया, आईवी लिया और इनहेलेशन लिया, तो किस में जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, तो ओरली जो होगा उसमें जीआईटी ट्रैक में पहले जाएगा, उसके बाद वहाँ से एब्जॉर्ब होकर लीवर में जाएगा, उसका वेन में आएगा, हार्ट में आएगा, लंग में आएगा, फिर हार्ट में जाएगा, फिर वो जाके कहीं आर्टरी में जा पाएगा। ठीक, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जो आईवी है वो डायरेक्ट वेन में लग रहा है, तो जो ओरली है उसके कंपेयर में जल्दी से पहुंच जाएगा। ठीक, और इनहेल जो हम करते हैं वो पहले वो डायरेक्टली लंग में जा रहा है, लंग से वो डायरेक्ट हार्ट में, हार्ट से आर्टरी में, यानी सबसे तेज एब्जॉर्प्शन किसका होगा, इनहेलेशन का। ठीक, यानी इनहेलर जो होते हैं इसीलिए वो जल्दी से काम करते हैं। ठीक, तो एब्जॉर्प्शन क्या था, एब्जॉर्प्शन था मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो जहाँ से हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं जो साइड से, वहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन तक जब पहुँचेगा उसको एब्जॉर्प्शन करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग क्या थे, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी था, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ठीक, बायोलॉजिकल फैक्टर थे, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद देखिए कोई भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट जब हम करते हैं तो सबसे पहले उसको जो है एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी पूरे शरीर तक पहुंचेगा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगा और एक्सक्रीशन होगा। ठीक, एक्सक्रीशन होगा। तो हमने पहले जो है एब्जॉर्प्शन पढ़ चुके हैं, एब्जॉर्प्शन पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद हमारा नंबर है डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने का, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, पूरे शरीर में वो फैल कैसे रहा है, साइट ऑफ एक्शन तक पहुँच कैसे रहा, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन से लेके जो ड्रग है उसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तक पहुंचना और बॉडी के वेरियस पार्ट तक पहुंचना, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज ए पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस, ये पैसिव डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, और एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि ये रिवर्स हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन रिवर्स भी हो सकता है। इसके बाद देखते हैं ब्लड फ्लो। ठीक, ब्लड फ्लो का मतलब क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग का पहला जो टॉपिक है वो है ब्लड फ्लो, यानी कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें सबसे पहले ब्लड फ्लो सबसे ज़्यादा यही अफेक्ट करता है। मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई नाली है, ठीक, अगर इसमें पानी का फ्लो ज़्यादा तेज़ी से होगा और इसमें कोई कलर डालेंगे तो जल्दी से फैल जाएगा, लेकिन अगर फ्लो कम होगा तो इसको टाइम लगेगा फैलने में। तो यही होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ब्लड फ्लो मायने रखता है। ठीक, यानी जब हाई ब्लड फ्लो रहेगा, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो इंक्रीज होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपके कहाँ कहाँ पे हाई ब्लड फ्लो रहता है, ब्रेन में रहता है, हार्ट में रहता है, किडनी में रहता है, लीवर में रहता है, इन जैसे जो ऑर्गन होते हैं उनमें आपका फ्लो हाई रहता है। और लो ब्लड फ्लो कहाँ पे रहता है, यानी डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है, स्केलेटन मसल्स और एडिपोज टिश्यू, इतनी जगहों पे आपका जो है वो ब्लड फ्लो स्लो रहता है। ठीक, इसके बाद आता है आपका लाइपोफिलिसिटी। लाइपोफिलिसिटी में क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग, यानी जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो तेजी से होता है, क्योंकि वो जो है सेल मेम्ब्रेन से जल्दी से
आर पार आ जा सकते हैं, ठीक, यानी क्रॉस करने में उनको मेम्ब्रेन में आसानी होती है। जबकि जो वाटर सोल्यूबल ड्रग होते हैं उनको आसानी नहीं होती, उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक। एज भी अफेक्ट करता है, क्योंकि डिफरेंट बॉडी वेट में फैट जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा कम होता है, तो इससे भी वो अफेक्ट डालता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन पर। और ओबेसिटी भी डालता है, क्योंकि ओबेसिटी में एडिपोज जो टिश्यू होते हैं वो हाई एडिपोज जो टिश्यू रहेंगे, तो ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा लाइपोफिलिक ड्रग को, जिससे कि उनको टाइम लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन में। तो पहला जो टॉपिक था एब्जॉर्प्शन वो कंप्लीट होगा। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होना, अलग अलग पार्ट में पहुंचना, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म, यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ड्रग का फॉर्म को चेंज करेगा तभी वो एक्सक्रीट हो पाएगा, यानी शरीर से बाहर जा पाएगा, तो इसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी थ्रू द वेरियस एक्सक्रेटरी रूट, यानी शरीर के विभिन्न एक्सक्रेटरी रूट, यानी जैसे फीकस हुआ, आपका यूरिन हुआ, स्वेट हुआ, ठीक, इन सबसे शरीर के बाहर निकलने के लिए इनको बायो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, ठीक, ये नेसेसरी होता है, इसीलिए एलिमिनेशन के लिए आपका मेटाबॉलिज्म नेसेसरी होता है, ठीक। इसमें एम क्या होता है, कन्वर्ट लिपिड सॉल्यूबल को वाटर सॉल्यूबल ड्रग में कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि जो लिपिड सॉल्यूबल होते हैं वो आसानी से एक्सक्रीट नहीं हो पाते हैं, और वाटर सॉल्यूबल आसानी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। दूसरी चीज़, जब वो आसानी से एक्सक्रीट नहीं होंगे तो शरीर में घूमते रहेंगे, ठीक, ब्लड फ्लो में, ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहेंगे, और बार बार वो रीअब्जॉर्ब होते रहेंगे, ठीक। ड्रग अवॉइड टू रीअब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूबल, और जो रीनल में आएंगे तो रीअब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए इनको वाटर सॉल्यूबल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक, जिससे कि ये एक्सक्रीशन में हेल्प कर सके और आसानी से एक्सक्रीट हो सके। लिपिड सॉल्यूबल जो ड्रग होते हैं उनको वाटर सॉल्यूबल में कन्वर्ट करता है इस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में, ठीक, जिससे कि पोलरिटी बढ़ जाती है। पोलरिटी बढ़ने से उन आसानी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, और एक्सक्रीट में एक्टिव ड्रग जो होते हैं वो इनएक्टिव ड्रग फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक। एक्टिव ड्रग का क्या मतलब है, जो कि फार्मेकोलॉजिकल रिस्पांस शो करते हैं, ठीक, उनको एक्टिव ड्रग कहते हैं। यानी कि जिनका दवाई खाने के बाद आपका जो रिस्पांस है, दर्द के लिए खाएं तो दर्द उसका कम कर रहा है, तो वो फार्मेकोलॉजिकल रिस्पांस शो कर रहा है, तो उसको एक्टिव ड्रग कहेंगे। और जो फार्मेकोलॉजिकल रिस्पांस नहीं शो कर रहा है उसको इनएक्टिव ड्रग कहेंगे, ठीक। इसके बाद आता है कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव ड्रग होते हैं, उनको एक्टिव फॉर्म में करना पड़ता है, जैसे कि मॉर्फिन, ठीक। ये सम ड्रग, कुछ ही ड्रग होते हैं। साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म में कौन कौन सा होता है, तो प्राइमरी साइट, मेन साइट आपका होता है मेटाबॉलिज्म के लिए वो लीवर होता है, ठीक। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप लगातार ज़्यादा दवाई का सेवन करेंगे, ज़्यादा मेडिसिन खाएंगे तो आपका लीवर डैमेज हो सकता है। इसके अलावा किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स और प्लाज्मा भी कुछ दवाइयों के लिए प्राइमरी साइट का काम करते हैं, यानी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं। इसके बाद आता है एक फ्लो चार्ट, जो कि देख लेते हैं ड्रग है, ठीक। तो दो तरीके के आपके पास ड्रग होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक होता है, एक लाइपोफिलिक होता है, ठीक। तो हाइड्रोफिलिक जो होता है वो आसानी से आता है, ठीक। तो वो ज़्यादातर आपके जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होते हैं वो कम आपके रिस्पॉन्स शो करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक होता है, सॉरी लाइपोफिलिक होता है, वो फेज 1 और फेज 2 दो फेज में वो आपका वर्क करने के बाद में एक्सक्रीट होता है। पहले पेज में ये ऑक्सीडेशन करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा, और रिडक्शन के द्वारा मेटाबोलाइट्स बनाएगा, मेटाबोलाइट्स ए बनाएगा। मेटाबोलाइट्स क्या होता है, तो मेटाबोलाइट जो होते हैं द ड्रग व्हिच कन्वर्ट आफ्टर मेटाबॉलिज्म, ठीक। जो ड्रग होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है मेटाबॉलिज्म के बाद में, उसी को मेटाबोलाइट्स कहते हैं, ठीक। अब मेटाबोलाइट से डायरेक्टली भी एक्सक्रीट हो सकता है किडनी के थ्रू, और ये फेज 2 में भी आ सकता है, ठीक। फेज 2 में अगर आ गया तो उसका कंजुगेशन होगा, उसके बाद मेटाबोलाइट भी बनेगा, और जो कि डिफॉर्मेशन ऑफ शेप होगा, यानी उसका शेप को चेंज होगा कंजुगेशन में, ठीक। जब शेप में चेंज हो जाएगा तो वो आसानी से एक्सक्रीट करने में उसका आसानी होगी। मेटाबोलाइट जब वो बन जाएगा तो एक्सक्रीट होने में उसकी आसानी होगी, यानी लाइपोफिलिक जो है वो हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होगा, और हाइड्रोफिलिक आसानी से चला जाएगा। लेकिन कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो लाइपोफिलिक होते हैं, लेकिन उनमें कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे उनके शेप में चेंजेस जब हो जाएगा तो आसानी से एक्सक्रीट हो जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद में देखिए, मोस्टली बायो ट्रांसफॉर्मेशन आर डन बाय द माइक्रोसोमल सच एज साइटोक्रोम P450, ठीक, P450 के द्वारा या ऑक्सीडेज के द्वारा ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, इन्हीं के द्वारा ये हो जाते हैं, ठीक। इसके बाद में देखिए एक और टॉपिक है जो कि एंजाइम लोकेटेड इन, जो एंजाइम होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है स्मूथ, यानी जिसपे कि आपका राइबोसोम नहीं होते हैं, उसको एंडोप्लाज्मिक क्या कहते हैं, स्मूथ कहते हैं, ठीक। और जिसमें होते हैं उसको रफ कहते हैं। तो उस पे होते हैं जो कि लीवर का होता है। आल्सो इन अदर आर्गन, जैसे किडनी और लंग्स में भी होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है, और यही एंजाइम हेल्प करते हैं इनको मेटाबॉलिज्म में। फेज 1 में क्या होता है देख लीजिए, ड्रग मेटाबोलाइज्ड बाय द ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस एंड इंक्रीज द
पोलरिटी ऑफ ड्रग्स, तो ड्रग कैन बी इजीली एक्सक्रीट फ्रॉम द किडनी। ठीक, जब ये मेटाबोलाइज हो जाएंगे और हाइड्रोलिसिस के द्वारा इनकी भी पोलरिटी इंक्रीज कर दी जाएगी ऑक्सीडेशन के द्वारा मेटाबोलाइज होने के बाद में, तो ये आसानी से किडनी के द्वारा एक्सक्रीट कर दिए जाएंगे। सिंपल सा फंडा मेटाबॉलिज्म का यही है, इतना टफ नहीं है, बस ये आपको देखने में लग रहा है। सिंपल सा फंडा यही है कि जो लिपिड सॉल्युबल हैं उनकी पोलरिटी को इंक्रीज किया जाए, उनका हाइड्रोलिसिस या तो कराया जाए या ऑक्सीडेशन या किसी भी रिडक्शन किसी भी तरीके से उनकी जो पोलरिटी है उनको इंक्रीज किया जाए। जब उनकी पोलरिटी इंक्रीज कर दी जाएगी तो वाटर सॉल्युबल होंगे और ईजिली वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएंगे। ठीक, और ये नॉन सिंथेटिक रिडक्शन होता है, ठीक, रिएक्शन होता है। इसके बाद सिंथेटिक रिएक्शन फेज 2 होता है, जिसमें कि आपका फेज 1 का जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, और फेज 2 में जो होता है ये फास्टर होता है फेज 1 से, लेकिन इसमें इन्वॉल्व होता है कंजुगेशन। ठीक, कंजुगेशन इन्वॉल्व होने के बाद व्हिच कैन एंडोजीनस सब्सटेंस, जैसे कि ग्लूकोरिक एसिड होता है या सल्फेट ग्लाइसिन होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं यही आपके सब्सटेंस जो होती हैं यही कंजुगेशन में आपको हेल्प करती है, जिससे कि इनका जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होता है। ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये आसानी से एलिमिनेशन हो जाता है, इनका एक्सक्रीशन हो जाता है। ठीक, तो दूसरा टॉपिक जो था आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? फॉर्म चेंज होना, यानी नेसेसरी फॉर द एलिमिनेशन के लिए नेसेसरी होता है और इसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना जिससे कि ये एक्सक्रीट आउट हो सके। इसके बाद चौथा हमारा जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट चौथा टॉपिक कि ये एक्सक्रीट कैसे होगा। ठीक, इट इज़ द रिमूवल ऑफ सिस्टमिक एब्जॉर्ब ड्रग फ्रॉम द आवर बॉडी। तो एलिमिनेशन क्या है? चौथा जो टॉपिक हमारा एलिमिनेशन ये होता है जो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग पहुंच गया है एब्जॉर्ब होने के बाद में, ठीक, और उनका बॉडी से बाहर निकलना ही आपका एलिमिनेशन होता है। ठीक, यानी कि जो आपका मेटाबॉलिज्म हो गया, आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन से जाके मेटाबॉलिज्म हो गया, वो शरीर से बाहर कैसे निकल रहा है उसी को एलिमिनेशन कहते हैं। ठीक, रूट ऑफ एलिमिनेशन क्या क्या होता है? यूरिन होगा, फीकस होगा, साथ ही साथ आपके जो इनहेल्ड एयर होते हैं यानी सांस जो छोड़ते हैं उसके भी होगा, स्वेट, सलाइवा, टीयर्स हो गया, ब्रेस्ट मिल्क हो गया। ब्रेस्ट मिल्क भी आपका जो है वो एक्सक्रीशन का काम करता है, रूट ऑफ एलिमिनेशन का काम करता है। ठीक, तो यूरिन क्या होता है? यूरिन से आपके मेनली जो हाइड्रोफिलिक यानी जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होते हैं वही आपके एक्सक्रीट आउट होते हैं, इसके अलावा कुछ भी एक्सक्रीट आउट नहीं होता है। फीकस से क्या होते हैं? फीकस से मेनली वो होता है जो लीवर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बाइल के थ्रू आपका वो एक्सक्रीट आउट होते हैं फीकस में, फीकस के थ्रू। ठीक, यानी जो बाइल के द्वारा एब्जॉर्ब हो गए रहते हैं लीवर में, वो जो इंटेस्टाइन में रह गए वो एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, वो भी इसी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो। मोस्टली लिपिड जो सॉल्युबल होते हैं ऐसे ही होते हैं। ठीक, इसके बाद इनहेल्ड एयर, इसमें जो लिक्विड होता है या गैसेस होते हैं उसके थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं जिस रूट के थ्रू, और जनरल एनेस्थीसिया और अल्कोहल इसमें आते हैं जो कि इनहेल्ड एयर के द्वारा होते हैं। स्वेट और सलाइवा के द्वारा जो मेटेलिक होते हैं जैसे कि लिथियम हुआ आर एक्सक्रीट आउट थ्रू दिस रूट। और ब्रेस्ट मिल्क में क्या आता है? ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं या लेस प्रोटीन बाइंड जो करते हैं वो ड्रग आपके एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं जैसे कि टेट्रासाइक्लिन। ठीक, तो ये इतने ड्रग थे जो कि एक्सक्रीट आउट हो गए। तो एक्सक्रीट में क्या था? यूरिन था, फीकस था, एयर के थ्रू, स्वेट, सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क, इतने सारे थे। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक जो था फार्माकोकाइनेटिक्स ये हुआ कंप्लीट। इसके बाद देखिए इसमें 4 टॉपिक थे, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन था, डिस्ट्रीब्यूशन था, मेटाबॉलिज्म था, एक्सक्रीशन था। ठीक, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सब चीज़ें थी। ये सब सबके फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से थे, रूट ऑफ एलिमिनेशन क्या था, ये सब चीज़ें हमने देख ली। ठीक, यानी चारों चीज़ें हमने कवर कर ली। अब अगर आपको इसके नोट चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहते हैं। और ये फार्माकोलॉजी का पूरा सिलेबस आपको इस वीडियो सीरीज में कवर कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।